की कि जालोर के पूरी रोड पे 10 किलोमीटर तक, ये अर्जुन सिंह जी देवड़ा बता रहे थे आपको, अभी भी लोग आ नहीं पा रहे हैं, 10-10 किलोमीटर जाम लगा है। मैं आपका दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का भी नामांकन था, कांग्रेस पार्टी का भी उम्मीदवार का नामांकन है। आप तमाम शास्त्री और पत्रकार मित्र यहाँ बैठे हैं, आज ही आपने फैसला कर दिया होगा कि क्या समाज जालोर सिरोही की जनता ने बांधा है और जालोर सिरोही की जनता का क्या मन है। साथियों और कनेक्टियो, मने एक मिनट भाई, मने घने जने क्यों हवालो आवे के साहब एडो वावड़ आया के टेन ने मोरे घर में ये मेक्यू। पहली बार इतिहास के अंदर कांग्रेस ना मोटा मोटा नेता आवे रिया है तो वावड़ नहीं आवे तो का आवी, तूफान नहीं आवे तो का आवा। मैं आप लोगों ने निवेदन करूं, बहुत संक्षिप्त समय में आप लोग नेता सुनना है। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने, तमाम नेता जो मंच पे बैठे हैं, उन्होंने आप लोगों के भरोसे पे, आप लोगों के विश्वास पे मेरे को आप लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बना के भेजा है। धन्यवाद। इसी मैदान में कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी जब आए तब हम सब ने हमारी भावना बताई थी, आप सबने भी कहा कि भाई वैभव जी को चुनाव लड़ो, पर पार्टी का फैसला था। मुझे तो खुद बे बार हारो आदमी तो मारो तो मन यू कास होतो तो कि भाई करो यो का आज तो बे बार तो उबा ही नहीं हुआ, 3 महीना हुआ है पासा। पार्टी विश्वास राखियो, पार्टी ने कहा चुनाव लड़ना है, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि बात भूल जाओ कि नीचे कितने विधायक बने हैं, नहीं बने हैं, कांग्रेस की क्या स्थिति थी। आज के बाद में, आज आपका ये रैला देखकर ये सारी स्थितियां बदल गई है। आपको तो सिर्फ मजबूत रहना है 29 तारीख तक। और आपको बताना क्या है, आज जालोर सिरोही में जो लड़ाई है वो हमारे एमपी साहब और 36 कौम की लड़ाई है। 10 साल बड़ा कार्यकाल होता है एक एमपी को देने का, 15 साल से ये सीट नहीं आ रही है। 10 साल में ऐसा कौन सा काम है जो एमपी साहब ने कराया, आप मेरे को बताओ। कांग्रेस के जो भी सांसद रहे यहाँ, उनके पास गिनाने को बहुत सारी चीजें हैं। आज भी बूटा सिंह जी को याद करते कि जिस दिन अकाल पड़ा भयंकर, उस समय अगर किसी ने सेलेडी ट्रक और रेल से लाई तो वो सरदार बूटा सिंह ने लाई थी। ये आज भी तीसरी पीढ़ी में बात होती है। हमारे यहाँ आईपीएस का सेंटर था, एनपीए का ट्रेनिंग सेंटर, एक जमाने में वो चला गया। उसके बाद में इस जालोर सिरोही में सीआरपीएफ का बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, वो ट्रेनिंग सेंटर जाना था। मगर जब पारसाराम जी एमपी थे, सरकार भले हमारी नहीं थी, मगर वो भी उन्होंने रोका, जिसका रोजगार से बहुत सारे लोगों से ताल्लुक था। मैं आपको बताना चाहता हूं क्या किया एमपी साहब ने। जातियों को झगड़ा दिया, खुद के समाज में गोत्रवाद डाल दिया। जिस समाज ने हिम्मत की खड़े होकर आगे जाने की, उन समाज के नेताओं को कुचल दिया। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक में मुकेश मोदी ने टिकट मांगा 5 साल पहले बीजेपी से, और यहाँ अपने रथ घुमाए। उस मुकेश मोदी की ऐसी हालत एमपी साहब ने कर दी कि 50,000 से ज्यादा परिवार 10-10 महीने से तनख्वाह उनको नहीं मिल रही। ये एमपी साहब की देन है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग तो मुद्दों के आधार पर लड़ाई लड़ेंगे। नर्मदा का पीने का पानी था, आज तक नहीं आया, कांग्रेस की सरकार में दिया हुआ पानी था। रेल जो बंबई, मद्रास, बेंगलोर, पूना, चेन्नई, लाखों प्रवासी यहाँ से रहते हैं, उनके एक ही मांग है कि हमारी ट्रेन चलनी चाहिए। एमपी साहब ने कहा था कि ट्रेन नहीं चलेगी, मैं संसद से इस्तीफा देकर सड़क पे आ जाऊंगा। और कौन सी ट्रेन चल रही है? जो मनमोहन सिंह जी की सरकार में 8 और 13 के बीच में, जब राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, उस समय जो 3 ट्रेनें हम लोगों ने चलाई थी, वही ट्रेन आज चल रही है। इनके भारत सरकार के कार्यकाल में एक ट्रेन का फेरा आज तक नहीं बढ़ा है। यहाँ बाढ़ आई, राहुल जी आए, पायलट साहब 7-7 दिन, 10-10 दिन तक हम लोगों के बीच में घूमे, पानी में भी हम लोग गए, दोनों जिले की सड़कें हम लोगों ने नापी। आप एक भी काश्तकार भाई यहाँ बैठा है, उस समय जो आज से 2 साल पहले बाढ़ आई थी, करोड़ों का नुकसान हुआ, आपके खेतों का खेत कट गए। मुझे एक भी व्यक्ति यहाँ हाथ ऊंचा करके बताए कि उस बीजेपी सरकार का मुआवजा इनके पास में आया है, और ईमानदार हो तो कह देना कि आया है, और नहीं आया तो हाथ ऊंचा करके बताओगे एक भी पैसा आया था। फिर काहे की बात ये लोग करते हैं, चुनाव हराओ, जातियों को लड़ाओ। पहला मनी कहता था कि जातिवाद करे। अरे भाई, मोहन तो कांग्रेस पार्टी 50 साल में पहली बार मन एमएलए रो टिकट दी दो, 25-30 लाख की जनसंख्या एक बार टिकट दी दो,
और देश आजाद व्यवहार बाद में कांग्रेस पार्टी आज पहली बार एमपी रो टिकट भी मनी दीधो है तो मन मलवा तो आवी और अने का कीधो अच्छा परिवार रे घर रे अंदर पुलिस मेलन ने रेड कराई और जानवर सूर्य रे इतिहास में आज तक वो कौम नहीं हुई थी। मैं आपने हाथ जोड़े ना निवेदन करूं 4.5 साल तक कांग्रेस की सरकार है। आज आप हजारों की संख्या रे अटे उबा हो बारी उबा हो आपने आगे रोकी आई जाम ज्यादा है आगे रोके भी हुए हैं धीरे धीरे आ रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस रो 4.5 साल राज है। नर्मदा रू पीवा रू पानी आवी और जो अपनी मांग है कि सिंचाई रू पानी भी खेती आरू आवे कांग्रेस की सरकार में मैं बने सर्वे करावे कि आपने कदाची कतरू पानी आवे हके और आप लोगों ने मांग वे। देखो भाइयों कांग्रेस पार्टी मने इज्जत देने भी की थी और मैं आप लोगों के बीच में सुबह थी लेन रात हुई मेहनत करूं और एक दिन भी अगर आप देखिए होंगे कि जिला में सड़कें नहीं नापी है बे जिला में तो आप मनोल बोधे को हमारा चुनाव हारिया 15 दिन बाद में उबा हुआ मन को बुलाया खानू राखियो पासा कौन करवा माते लगाओ पर हमें वो आपने कहो कि हारवार की एक सीमा है वोट ज्यादा जीता है। आप कांग्रेस का जो भी एमएलए प्रत्याशी हारिया है बीजेपी का वोट घटियो।